नमस्ते। सोल शक्ति परिवार में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी एकांत में बैठकर यह सोचा है कि वो ईश्वर, वो अनंत शक्ति जिसे हम मंदिरों में ढूंढते हैं, जिनके लिए हम प्रार्थनाएं करते हैं, व्रत रखते हैं, भजन गाते हैं, क्या वो सच में कहीं बहुत दूर सातवें आसमान पर बैठे हैं? या क्या ये संभव है कि वो हमारे इतने करीब हैं जितने कि हमारी अपनी सांस? क्या हो अगर वो हर रोज हर पल हमसे मिलने आते हों, हमारे ठीक सामने खड़े रहते हों, लेकिन हम ही उन्हें पहचान ना पाते हों? ये प्रश्न जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जीवन को बदलने वाला है। और इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं हमारे समय के महान योगी और गुरु परमहंस योगानंद। आज हम उनकी उस एक गहरी बात को समझने की कोशिश करेंगे जिसने अनगिनत आत्माओं का मार्ग रोशन किया है। तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए, अपने हृदय के दरवाजे खोलकर बैठिए, क्योंकि आज की ये यात्रा आपके देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। परमहंस योगानंद ने एक अद्भुत बात कही थी, गॉड कम्स टू अस एवरी डे डिस्गाइज्ड एज आवर ओन लाइफ। अर्थात ईश्वर हर दिन हमारे जीवन का ही वेश धरकर हमसे मिलने आते हैं। इस एक पंक्ति में ब्रह्मांड का सारा रहस्य छिपा है। हम ईश्वर को किसी चमत्कार के रूप में, किसी दिव्य प्रकाश या आकाशवाणी के रूप में खोजते रहते हैं, लेकिन गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि ईश्वर कोई घटना नहीं है, वो हमारा जीवन ही है। वो साधारण में छिपे हुए असाधारण है। तो फिर हम उन्हें महसूस क्यों नहीं कर पाते? चूक कहां हो रही है? असल में हमारी आंखें केवल बाहर की दुनिया देखने के लिए प्रशिक्षित हैं, स्थूल रूप, रंग, आकार। लेकिन जो अदृश्य है, जो सूक्ष्म है, जो भाव है, उसे देखने के लिए आंखों की नहीं, अंतरात्मा की दृष्टि चाहिए। और यह दिव्य दृष्टि तभी जागृत होती है जब हम बाहर की दौड़ से थककर अपने भीतर उतरना शुरू करते हैं। परमहंस योगानंद ने बचपन से ही यह महसूस कर लिया था कि मनुष्य का असली स्वरूप ये शरीर या ये चंचल मन नहीं, बल्कि वो अविनाशी आनंदमय चेतना है जो हर कण में व्याप्त है। उन्होंने कहा था कि जब तुम किसी के भीतर गहराई से झांकते हो, तब तुम ईश्वर को ही देख रहे होते हो, क्योंकि ईश्वर हर जीव में है, हर वस्तु में है, हर अनुभव में है। तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचानें कि ईश्वर हमसे मिल रहे हैं? शायद जब आपकी मां बिना कुछ कहे ये समझ जाती हैं कि आज आपका मन उदास है और चुपके से आपकी पसंदीदा चाय बनाकर ले आती हैं, उस निस्वार्थ सेवा में ईश्वर आपसे मिल रहे होते हैं। शायद जब आप सड़क पर परेशान खड़े हों और कोई अजनबी आपकी ओर देखकर मुस्कुराए और पूछे कि क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूं, उस करुणा भरे क्षण में ईश्वर आपसे मिल रहे होते हैं। या शायद जब आप जीवन की किसी चुनौती से पूरी तरह हार मान चुके हों, जब आपको लगे कि अब और हिम्मत नहीं बची, और तभी भीतर से एक शांत दृढ़ आवाज कहे कि एक बार और प्रयास करो, तुम अकेले नहीं हो। उस आंतरिक शक्ति के रूप में स्वयं ईश्वर आपसे बात कर रहे होते हैं। या शायद जब आप भीतर से पूरी तरह टूट चुके हों, जब आपके आंसू भी सूख गए हों और अचानक कोई मित्र या प्रियजन आपको गले लगाकर बस इतना कह दे कि सब ठीक हो जाएगा, तो यकीन मानिए उस स्पर्श के माध्यम से स्वयं परमात्मा आपकी आत्मा को सहला रहे होते हैं। हम इन मनों को संयोग मानकर भूल जाते हैं। हम इन्हें महज इंसानी भावनाएं समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन योगानंद जी कहते हैं यही तो वो भाषा है जिसमें ईश्वर हमसे बात करते हैं। वो साधारण घटनाओं के माध्यम से हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। गुरुदेव ने एक अद्भुत सूत्र दिया था, बी कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम। अर्थात बाहर से शांत भाव से क्रियाशील रहो और भीतर से क्रियाशील होकर शांत रहो। इसका गहरा अर्थ है कि आप बाहर दुनिया के सारे काम करें, लेकिन भीतर एक शांति का केंद्र बनाए रखें, क्योंकि ईश्वर की आवाज दुनिया के शोर में नहीं, आपके हृदय के मौन में सुनाई देती है। कभी आपने सोचा है कि क्यों अचानक आपके मन में किसी पुराने मित्र को फोन करने का विचार आता है, या किसी जरूरतमंद की मदद करने की तीव्र इच्छा होती है, या किसी को क्षमा कर देने का भाव उठता है जिसने आपका दिल दुखाया था?
ये आपका मन नहीं, ये आपकी आत्मा के माध्यम से ईश्वर ही आपको प्रेरित कर रहे हैं। वो इशारा कर रहे हैं, मैं यहां हूं, इस प्रेम के कार्य में, इस करुणा के भाव में मुझे देखो। लेकिन हम अपनी चिंताओं, अपनी योजनाओं, अपने अहंकार में इतने व्यस्त हैं कि हम इन दिव्य संकेतों को अनदेखा कर देते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि भगवान मेरी सुनते नहीं। जबकि सत्य यह है कि ईश्वर हर पल हमें पुकार रहे हैं, हम ही सुनना नहीं चाहते। इसी सुनने की क्षमता को विकसित करने के लिए परमहंस योगानंद ने ध्यान और क्रिया योग को ईश्वर से संपर्क का सबसे सीधा और वैज्ञानिक माध्यम बताया। उन्होंने कहा था, साइलेंस इज द एल्टर ऑफ स्पिरिट, अर्थात मौन ही आत्मा का मंदिर है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, जब हम अपनी चंचल सांसों को धीरे धीरे शांत करते हैं, जब विचारों का कोलाहल थमने लगता है, तब धीरे धीरे वो पर्दा हटना शुरू होता है जो हमारी आत्मा को परमात्मा से अलग करता है। ये पर्दा है हमारे संस्कारों का, हमारे कर्मों का, हमारी इच्छाओं और भयों का। सोचिए, अगर कोई आपके ठीक सामने खड़ा हो और आप अपनी आंखें कस कर बंद कर लें, तो क्या उसके न होने का प्रमाण मिल जाता है? नहीं। ठीक इसी तरह ईश्वर हर पल हमारे सामने हैं, हमारे भीतर हैं, हमारे चारों ओर हैं, लेकिन हमारी आंखें बंद हैं, मोह की, अहंकार की, लोभ की और भय की पट्टी से। ध्यान वो प्रक्रिया है जो धीरे धीरे इस पट्टी को खोलती है। क्रिया योग वो दिव्य विज्ञान है जो हमारी प्राण शक्ति को इंद्रियों से खींचकर भीतर आत्मा की ओर मोड़ देता है, जिससे हम उस आंतरिक उपस्थिति के प्रति सजग हो जाते हैं। योगानंद जी कहते हैं, जब तुम किसी को प्रेम से देखते हो तो उसमें ईश्वर दिखाई देने लगता है। प्रेम वो दिव्य चश्मा है जिसे पहनते ही सृष्टि का कण कण सुंदर और पवित्र हो जाता है। अगर हमारी दृष्टि में प्रेम और पवित्रता है तो फिर दूध बेचने वाला ग्वाला भी कृष्ण का रूप है, हमारे लिए भोजन पकाने वाली मां अन्नपूर्णा का रूप है, और रास्ते पर चलता हर इंसान परमात्मा का ही चलता फिरता मंदिर है। ईश्वर कोई सोने का मुकुट पहनकर रोशनी बनकर आसमान से नहीं उतरते, वो हर रोज हमारे जीवन में उतरते हैं। एक शिक्षक की ज्ञान भरी बातों में, एक पिता के कठोर अनुशासन में छिपे प्रेम में, एक मां की ममता भरी गोद में, एक मित्र की सच्ची हंसी में, और कभी कभी एक प्रेमी की पवित्र तड़प में। वो हर रूप में, हर भाव में छिपे हैं, हमें बस पहचानने वाली नजर चाहिए। परमहंस योगानंद ने अपने ईश्वर साक्षात्कार के अनुभव के बारे में कहा था कि जब मैंने पहली बार ईश्वर को अपने भीतर देखा तो ऐसा लगा जैसे सारी दुनिया मौन हो गई हो। न कोई आवाज, न कोई विचार, सिर्फ एक असीम आनंद की रोशनी, और उस रोशनी में घुलता हुआ असीम प्रेम। और वो आनंद आपको फिर कभी छोड़कर नहीं जाता। एक बार जब आप उसे छू लेते हैं तो पूरी दुनिया बदल जाती है। क्या यह अनुभव सिर्फ महान योगियों के लिए है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान के भीतर वो क्षमता है। हर हृदय ईश्वर का मंदिर बनने की संभावना रखता है, लेकिन उसके लिए हमें सतर्क रहना होगा, अपनी चेतना को जागरूक करना होगा। तो चलिए आज से एक प्रयोग शुरू करते हैं। आज जब आपका दिन समाप्त हो तो सोने से पहले 5 मिनट के लिए शांत बैठें और स्वयं से पूछें कि आज ईश्वर मुझसे किस रूप में आकर मिले। क्या वो सुबह की उस ताजी हवा में थे जिसने आपके फेफड़ों में नई ऊर्जा भर दी? क्या वो उस स्वादिष्ट भोजन में थे जिसने आपके शरीर को तृप्ति दी? क्या वो उस किताब के शब्दों में थे जिसने आपको कोई नई सीख दी? या उस बच्चे की निश्चल मुस्कुराहट में थे जिसने एक पल के लिए आपकी सारी चिंताएं भुला दी? या उस बुजुर्ग के आंखों के मौन आशीर्वाद में थे जो आपको सड़क पर मिले थे? जब आप इस दृष्टि से अपने दिन को देखना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका जीवन चमत्कारों से भरा हुआ है। आप पाएंगे कि ईश्वर एक पल के लिए भी आपसे दूर नहीं थे। परमहंस जी कहते हैं, डोंट सी गॉड आउटसाइड, ही इज हिडन इन योर ब्रेथ, इन योर थॉट्स, इन योर हार्ट बीट्स। अर्थात उसे बाहर मत ढूंढो, वो तुम्हारी हर सांस में, तुम्हारे हर विचार में, तुम्हारी हर धड़कन में छिपा है। जब आप अकेले होते हैं और अचानक कोई शांत संगीत आपके मन को छू लेता है, वो ईश्वर ही हैं जो कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब आप रास्ता भटक जाते हैं और कोई अनजान व्यक्ति सही दिशा दिखा देता है, वो ईश्वर ही हैं जो कहते हैं, डरो मत, मैं मार्गदर्शक हूं।
ईश्वर से मिलने के लिए किसी विशेष दिन, किसी तीर्थ या किसी मुहूर्त का इंतजार मत कीजिए। वह हर पल, हर क्षण आपसे मिलने आते हैं। हमें बस पहचानने की क्षमता विकसित करनी है, और यह क्षमता विकसित होती है ध्यान से, प्रेम से, सेवा से और मौन से। जब आपको किसी ने उस वक्त माफ कर दिया जब आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वह ईश्वर थे। जब आपको किसी ने उस वक्त थाम लिया जब पूरी दुनिया ने आपको छोड़ दिया था, वह ईश्वर थे। जब आपकी आंखों में आंसू थे और किसी ने बिना पूछे उन्हें पोंछ दिया, वह ईश्वर थे। और जब आप खुद को फिर से उठते हुए पाते हैं, जब आप पूरी तरह हार चुके थे, तो यकीन मानिए ईश्वर ने ही आपको अपनी गोद में उठाकर फिर से खड़ा किया था। ईश्वर किसी एक मूर्ति, किसी एक किताब या किसी एक धर्म में सीमित नहीं है। वह तो जीवन की हर धड़कन में, प्रेम के हर भाव में और प्रकृति के हर कण में समाये हैं। तो आज से हर इंसान में ईश्वर का अंश देखना शुरू कीजिए। हर अनुभव में उनका छिपा हुआ हाथ महसूस कीजिए। जब आप हंसते हैं, जब आप रोते हैं, जब आप गिरते हैं और जब आप उठते हैं, हर भावना में, हर क्रिया में ईश्वर आपके साथ हैं, आपका जीवन बनकर। वे हमसे रोज मिलते हैं, हर सुबह की किरण बनकर, हर फूल की सुगंध बनकर, हर मां की लोरी बनकर और हर संत की वाणी बनकर। जैसा कि गुरुदेव परमहंस योगानंद ने हमें आश्वासन दिया है, द मोर यू मेडिटेट, the more you will feel the presence of God, not as a distant belief, but as an intimate, tangible experience. अर्थात आप जितना अधिक ध्यान करेंगे, आप उतना ही अधिक ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे। एक दूर के विश्वास की तरह नहीं, बल्कि एक घनिष्ठ, वास्तविक और जीवंत अनुभव के रूप में। तो चलिए, ईश्वर को किसी मंदिर या आसमान में नहीं, बल्कि अपने हृदय में, अपनी सांसों में, अपने कर्मों में और अपने आसपास हर जीव में ढूंढना शुरू करें। क्योंकि सच यही है, ईश्वर हमसे रोज मिलते हैं। सवाल बस इतना है, क्या हम उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? अगर आज की इस चर्चा ने आपके हृदय को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें। हमारे सोल शक्ति परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं आज ईश्वर आपसे किस रूप में मिले। प्रभु आप सभी के भीतर अपनी दिव्य उपस्थिति का अनुभव कराएं। ओम शांति शांति शांति।